अस्सलाम वालेकुम, मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि प्रॉपर्टी खरीद रहा है कोई बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो क्या जुबानी मुआहदा लिखत पढ़त नहीं की, डॉक्यूमेंट तहरीर नहीं किया और जुबानी उन्होंने बात कर ली, सौदा कर लिया, कुछ पेमेंट भी कर ली। मिसाल के तौर पर अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, कोई मकान है, कोई प्लॉट है, कोई दुकान है, तो वो सौदा हो गया हमारा, सेल करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, मैं खरीदना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको 10 लाख रुपया दे दिया। उसूल ये है, शरन भी ऐसा ही है, कानूनी तौर पे भी ऐसा ही है कि जब कोई एग्रीमेंट कर लिया जाए, सौदा कर लिया जाए, अगरचे वो जुबानी किया है, वो लिख के किया है, तो अगला बंदा बाउंड हो जाता है, जिसने सौदा बेचने वाला बाउंड हो जाता है। उसने कुछ एडवांस ले लिया, वादा किया कि कुछ अरसे तक बाकी पेमेंट करूंगा और मैं आपके नाम पर रजिस्ट्री करवा दूंगा। अब ये जिस बंदे ने एडवांस वसूल कर लिया, ये बाउंड हो गया कि ये इसका सौदा हो गया, इसको एग्रीमेंट को इसने पूरा करना है। अब इसके लिए बाज दफा लोग ऐसा करते हैं, सौदा किया था मकान का, 1 करोड़ का मकान था, 10 लाख लिया, 5 लाख एडवांस लिया, मैं चंद दिन तक आपको बाकी पैसे दूंगा, आप रजिस्ट्री करवा दीजिए। जी ठीक है, सौदा हो गया। बंदा उसको 1 करोड़ की बजाय थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो बंदा ही मुकर जाता है, कहता है मैंने बेचनी ही नहीं है जगह। ऐसा नहीं कर सकता, गलत बात है। सौदा हो गया तो हो गया, बस बिक गई चीज, वो समझे। बाकी पेमेंट विद इन टाइम, जो स्पेसिफिक टाइम दिया कि 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर मैंने आपको बकाया पेमेंट करनी है, वो ड्यूटी बाउंड है कि उसी टाइम में वो पेमेंट करेगा, और बेचने वाला बाउंड है कि वो उसके नाम पे लगवाएगा, उसको हैंड ओवर करेगा पोजेशन उस प्रॉपर्टी का। मुकर जाए तो उसका इलाज है, उसके खिलाफ केस किया जाए, दावा दायर कर दिया जाए कि इस बंदे ने मेरे साथ सौदा किया था। सिविल कोर्ट के अंदर केस करो कि जनाब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करो कि इस बंदे ने सौदा किया था, इसको कहें कि अपना अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे जो इसका एग्रीमेंट था उसके मुताबिक। अब इसमें दो चीजें हैं, एक एग्रीमेंट होता है लिख के, मुआहिदा बै, आपस में दो पार्टी का एग्रीमेंट हो गया, मुआहदा हो गया लेन देन का, तो लेकिन लिख के हुआ, स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर किया, उसके अंदर गवाह डाले, उसके अंदर बाकायदा सारी मालूमात लिखी, ये ज्यादा वैलिड है कि लिख के अगर सौदा किया जाए। और करते भी मोस्टली आजकल के दौर में लोग जब भी मुआहदा बै करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल, तो लिख के करते हैं, गवाह डालते हैं बीच में, ये अच्छी बात है। दूसरी चीज, फर्ज किया अगर कोई बंदा जुबानी मुआहदा बै कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है, ये प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ, उसको एडवांस दे देता है, अगला बंदा मुकर जाता है, फिर क्या करे? फिर भी क्या कानून के अंदर कोई गुंजाइश है? जी हाँ, जुबानी मुआहदा बै भी कर लिया जाए, बैठ के किसी ने सौदा कर लिया था, थोड़े से पैसे दे दिए थे, इनका आपस में एग्रीमेंट हो गया, अब इसको भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया जा सकता है, कहा जा सकता है, कानून से मदद ली जा सकती है, अदालत से मदद दी जा सकती है कि हमारा सौदा हुआ था, इसको कहें कि ये बकाया रकम लेके तो ये हमें जमीन हैंड ओवर करे, मकान हैंड ओवर करे। लेकिन जब जुबानी मुआहदा बै हो, उसके लिए सॉलिड एविडेंस होनी चाहिए। एविडेंस वैसे भी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए ज्यादा जरूरी है जुबानी शरन ये हुक्म है कि जब भी कोई लेन देन का मामला करो, उसको लिख लो, गवाह डाल लो। तो अगर कोई बंदा नहीं करता, ऐसा लिखता नहीं है, जुबानी उसने सौदा कर लिया, जी ये लें 5 लाख एडवांस ले लें, बाकी दूंगा और ये चीज ले लूंगा, जुबानी इसने कर लिया, इस सूरत में भी इस बंदे के पास इख्तियार है, राइट है इसका कि इसकी मदद, कानून इसकी मदद करता है, अदालतें इसकी मदद करती हैं, लेकिन इसको सॉलिड एविडेंस चाहिए, गवाह चाहिए, गवाह प्रोड्यूस करे जो कहें कि हमारी मौजूदगी में सौदा हुआ था, वाकई हुआ था, बताए कि किस दिन हुआ था सौदा, किस तारीख को हुआ था, किस टाइम पे हुआ था सौदा, ये बताए कि मोड ऑफ पेमेंट क्या था, मैंने पेमेंट किस अंदाज से की थी, कैश दिया था, कौन से नोट थे, 5-5 हजार वाले थे, मैंने चेक दिया था, इसको मैंने जनाब इसको ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे पैसे जब सौदा हुआ था, कुछ एडवांस तो दिया था ना। तो वो मोड ऑफ पेमेंट भी इसको साबित करना है, किन गवाहान की मौजूदगी में, वो भी गवाह पेश करने पड़ेंगे।
डेट बतानी पड़ेगी, टाइम बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, प्लेस बतानी पड़ेगी, किस जगह पे बैठ के सौदा हुआ था। तो जब ये सारी चीज़ें बड़ी सॉलिड किस्म की इसके पास मौजूद हो एविडेंस, फिर कानून इसकी मदद करता है। फिर सिविल जज साहब ये फैसला इसके हक में करते हैं और कहते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा इसको डिक्री किया जाए इसके हक में। तो उस बंदे को, दूसरे को कहते हैं कि जनाब आप क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट अपना जो किया इसको पूरा करें और इसको इसके नाम पे प्रॉपर्टी लगाएं, बाकी पेमेंट लें। और कोर्ट करती है आमतौर पर यह है कि जब कोई बंदा इस किस्म का दावा करे कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट कहती है जो रिमेनिंग अमाउंट है आपकी, एडवांस तो आपने कुछ ना कुछ दे दिया, बाकी आप रेडी हैं, पेमेंट का अरेंजमेंट है? बंदा कहता है जी है। कोर्ट कहती है जमा करवाओ। तो वो कोर्ट के अंदर फिर बकिया जितनी भी रकम हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, जमा करवानी पड़ती है कोर्ट के अंदर। फिर जो भी फैसला हो, ज़रूरी नहीं है, जज साहब के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि आप बाज़ाहिर आपने बड़ा अच्छा केस साबित कर दिया और जज साहब बाउंड है कि वो आपके हक में फैसला ना। ये जज साहब की फिर भी एक तरह से डिस्क्रिशन ही रहती है कि जज साहब चाहें तो वो आपके फेवर में करें, चाहें तो ना भी करें। तो ये जो है आपका आपका जो है ना राइट नहीं है, एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं, बल्कि इसको आप अप्लाई करें, साबित करें, फिर आगे जज साहब कर दें तो बड़ी अच्छी बात है, ना करें तो चैलेंज करें उससे अगली अदालत में। तो उम्मीद है जो आपने ज़ुबानी मुआहदा बै अगर हो जाए, कोई चीज़ ख़रीदनी, कोई चीज़ बेचनी हो और ज़ुबानी सौदा हो गया, तो उसकी क्या कानूनी हैसियत है, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। बल्कि इस पर एक लेटेस्ट जजमेंट भी आई, ये थी CLC 2024 और पेज था इसका 1060। तो ये इसके अंदर भी यही वजाहत की गई है, ज़बानी मुआहदा बै जो होता है ये वैलिड होता है कानून की नज़र में, लेकिन इसको साबित करने के लिए फिर आपको सॉलिड किस्म की एविडेंस चाहिए होती है। तो इस जजमेंट को भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए, चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।